प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज हम प्रभु यीशु के इस धरती पर जन्म लेने का दिन मनाते हैं। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, क्योंकि हम क्रिसमस मना रहे हैं, यानी प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभु यीशु ने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उसने हमारी मुक्ति के काम को पूरा किया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम बंधनों में थे, बीमार थे, जब हम निर्बल थे, जब हम विद्रोही थे, उस दौरान पिता ने हम पर कृपा दृष्टि की, दया की। उसने अपनी दया से, अपने प्रेम से प्रेरित होकर हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा। उसने कुंवारी से जन्म लिया और उसने क्रूस पर उस उद्धार के कार्य को संपन्न किया, पूरा किया, और उसने हमें ईश्वर की संतान बना दिया। तो इसलिए ये बड़े आनंद का दिन है, ये बड़ी खुशियों भरा दिन है, ये बड़े उत्साह का दिन है जब हम सब मिलकर प्रभु के लिए आनंद मनाएं, गीत गाएं, नाचें, झूमें, प्रभु के लिए उत्साह मनाएं। हम जो कुछ करें प्रभु के लिए करें, खाएं पिएं प्रभु के लिए करें, क्योंकि बाइबल कहती है आप चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ करें, किसके लिए करें? प्रभु के लिए करें। साथ ही साथ हमें ईश्वर के उस अद्भुत प्रेम को भी याद करना है जो उसने हमारे लिए दिखाया। वो अद्भुत प्यार, अनोखा प्यार। कौन किसी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करता है? कौन किसके लिए अपने बेटे को भेज देता है कि जाओ और इनके लिए कुर्बान हो जाओ? कोई नहीं। यह असंभव काम है, यह मुश्किल काम है, लेकिन उस पिता ने, उस स्वर्गीय पिता ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। यह कैसा अद्भुत प्रेम है। और अगर हम इस प्रेम के बारे में नहीं सीख पाएंगे तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। अगर हम प्रभु की उस दया को, उस प्रेम को छू नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। इसलिए जब आप क्रिसमस मना रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रभु के प्रेम को याद करें। कितना प्यार किया उसने, कितना प्यार, कितनी दया है उसके दिल में हमारे लिए, कितनी कृपा उसने हम पर की है। कैसा अनोखा प्यार उस प्रभु ने हमें किया है। तो हम धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया। प्रभु यीशु के जन्म के कई वर्ष पूर्व बहुत सारे नबी भविष्यवाणी करते रहे, नबूवत करते रहे कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और सब लोग उसके द्वारा उद्धार पाएंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये देखा नहीं। आप जानते हैं मैं और आप कितने बड़े भाग्यशाली कहें या आशीषित लोग हैं जो प्रभु के उस मुक्ति के काम को अपने जीवनों में देख पा रहे हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने का मौका हमें मिला है, उसे जानने का, उसके प्रेम को पहचानने का मौका हमें मिला है। हम बहुत आशीषित लोग हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को कहें, प्रभु धन्यवाद, जो कुछ आपने मेरे लिए किया, जो कुछ आपने इस संसार के लिए किया, जो कुछ आपने प्रभु मेरे उद्धार के लिए किया, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। और मैं आज के दिन में बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ तेरे लिए नाचना चाहता हूं, झूमना चाहता हूं, गाना चाहता हूं प्रभु, तेरी महिमा करना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपने प्रेम का एहसास दिलाने के लिए। धन्यवाद यीशु।
मेरे भाई मेरी बहन, आज खुशी का दिन है, तो हम कुछ कैरल्स को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप जुड़ जाएं मेरे साथ, हम बड़े अच्छे अच्छे प्रभु के गीत गाएं, महिमा करें और तारीफ करें। आइए मिलकर खुदावंद यीशु मसीह में आनंद मनाएं। आप चाहें तो अपनी जगह पर नाच भी सकते हैं। आइए मिलकर गाएं। जन्मा यीशु राजा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु राजा जन्मा। जब मां मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने उसे यह संदेश दिया कि आप प्रभु द्वारा चुनी गई हैं और आप एक पुत्र को जनेंगी जो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा, तब मरियम इन शब्दों के द्वारा घबरा गई और स्वर्गदूत से कहने लगी, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरो मत, परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर होगी और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम और स्वर्गदूत के बीच ये बड़ा एक रोचक संवाद है, जहां स्वर्गदूत और मां मरियम आपस में बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत उसे परमेश्वर का संदेश दे रहा है और मां मरियम उसे बड़ी विनम्रता के साथ ग्रहण कर रही है। कितना अद्भुत है ना परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम, उसका किसी को चुनना, उसके काम, उसकी सोच, उसके विचार कितने अद्भुत हैं। इसलिए हम धन्यवाद दें प्रभु को कि प्रभु ने आज हमें भी चुना ताकि हम भी जाकर प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों को दें जो उनको नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक यीशु का नाम भी नहीं सुना है। ऐसे लोगों तक हमें यीशु मसीह को पहुंचाना है। हम हैं माध्यम। जिस तरह से प्रभु ने नबियों को चुना, प्रभु ने अपने प्रेरितों को चुना, चेलों को चुना, उसने हम सबों को भी चुनकर यह आदेश दिया है कि जाओ और संसार के कोने कोने में सुसमाचार फैलाओ। तो हमें भी एक एक जन के पास पहुंचना है और उनको सुसमाचार देना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, मार डाले गए और जिंदा हो गए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आइए एक और गीत को इस समय हम गाएंगे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जाया है। आप सभी इस गीत को भली भांति जानते होंगे। आइए मेरे साथ जुड़ जाएं, खुदावंद की महिमा करें और उसकी तारीफ एक साथ करते जाएं। मैंने पहले से कह दी
वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह दई, मसीह मरियम को जायो रे। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान प्रभु को मिले, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। सारी महिमा और अधिकार प्रभु को मिले, उसकी आराधना, स्तुति और वंदना होती रहे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था। उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई सराय नहीं उनको मिला, कोई घर नहीं मिला, एक गौशाला मिली और उसी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन पूर्व की ओर एक तारा चमका और उस तारे का अनुसरण करते हुए 3 मंजूषी यीशु के पास पहुंचे। उन्होंने वहां पर यीशु को भेंटें चढ़ाई और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, सजदा किया। ठीक उसी तरह से जब गडेरिये रात को सो रहे थे, एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं फिर से कहूंगा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और गडेरिये चल देते हैं इस मुक्तिदाता के दर्शन के लिए, और उन्होंने भी चरनी में बालक यीशु को कपड़ों से लिपटा हुआ पाया और उसके दर्शन किए और उन्होंने उसे सजदा किया, प्रणाम किया। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो चरनी का एक अलग महत्व है। गौशाला, आपने देखा होगा कई लोग जगह जगह पर गौशाला भी बनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के गौशाला में उस जन्म को याद करते हैं। कई लोग तारे बनाते हैं और जगह जगह पर लगा देते हैं। तो ये सब प्रतीक हैं और हम इन्हें देखकर याद करते हैं कि हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जो राजा है, जो स्वर्ग का मालिक है, जिसे किसी चीज की कमी घटी नहीं है, वो संसार में आने के लिए एक गौशाला को चुनता है, एक गौशाला को चुनता है जिसमें जानवर रहते हैं, जिसमें गंदगी होती है, जिसमें जानवर अपना मल मूत्र त्याग करता है, जिसमें जानवर चारा खाता है, वही गौशाला प्रभु चुनते हैं। प्रभु के काम कितने अनोखे हैं, हम इस बुद्धि से समझ नहीं पाते। शास्त्री और फरीसी सोच रहे थे कि जब मसीहा आएगा वो राजा के रूप में जन्म लेगा, राजमहल में जन्म लेगा, लेकिन प्रभु एक गौशाला को चुनते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी प्रभु अज्ञानियों को, निर्बलों को, तुच्छ लोगों को, समाज में दबे कुछ लोगों को चुन लेता है और उनके द्वारा प्रभु महान महान काम करता है। तो आइए हम भी उस चरनी की ओर चलें, उस गौशाला की ओर चलें और प्रभु के दर्शन करें, प्रभु की महिमा गाएं, क्योंकि आज के दिन चरनी में बहार आई थी। आज के दिन में चरनी में वो राजा जन्म लिया था। आज के ही दिन वो चरनी जगमगाई थी। आज के दिन वो गौशाला परमेश्वर के पुत्र का घर बन गया था, जन्म स्थान बन गया था। तो
तो आइए हम भी उस चरणी की ओर चलें, प्रभु यीशु मसीह को सजदा करें, उनके दर्शन करें, उनकी महिमा गाएं। आइए मिलकर गाएंगे हम, चरणी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। मेरे साथ इस गीत को गाएं, खुदावन की महिमा करेंगे। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। हाँ, चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। आओ गुनहगारों पास उसके जाए, आओ गुनहगारों पास उसके जाए। कदमों को चूमे सर को झुकाए। कदमों को चूमे सर को झुकाए। हाँ, सजदा करेंगे बार बार, आज यीशु पैदा हुए। सजदा करेंगे बार बार, आज यीशु पैदा हुए। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। शैतान के बंद तोड़े हमको बचाया। शैतान के बंद तोड़े हमको बचाया। पापों की कैद से हमको छुड़ाया। पापों की कैद से हमको छुड़ाया। पाप से जिसने है मेल कराया। पाप से जिसने है मेल कराया। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। आमुद से शाख जिसकी सारी खुदाई है। आमुद से शाख जिसकी सारी खुदाई है। कहते गुनाह से दी हमको रिहाई है। कहते गुनाह से दी हमको रिहाई है। अर्श फर्श के मोहतार, आज यीशु पैदा हुए। अर्श फर्श के मोहतार, आज यीशु पैदा हुए। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा बार गाएंगे। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। तो चरनी में आई है बहार, आज यीशु पैदा हुए। दोनों जहां के सरदार, आज यीशु पैदा हुए। मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ
इन गीतों को तो गाकर आनंद मना रहे हैं और नाच भी रहे हैं। खुदावंत को सारी महिमा मिले, सारा आदर मिले। हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि हमें आनंद का सुसमाचार मिला है। हमें निराशा का नहीं, दंड का नहीं, बल्कि आनंद का सुसमाचार मिला है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हमें प्रभु में आनंद मनाना है क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की संतान हैं हम। आप जानते हैं मसीह लोगों को इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले इंसान होना है। अगर मसीह लोग खुश नहीं है तो कौन खुश होगा? इसलिए हमें हर समय, ना केवल क्रिसमस पर, ना केवल ईस्टर पर, बल्कि हर दिन हमारे लिए आनंद का दिन होना चाहिए। हर दिन हमारे लिए उत्साह से भरा होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमें आनंद का सुसमाचार मिला है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जिंदा प्रभु हमारे साथ है। हम जानते हैं कि हमारा घर ये नहीं है, बल्कि हमारा घर, अपना घर स्वर्ग है। हम एक दिन अपने घर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और वहां पर हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और प्रभु में आनंद मनाएंगे। आप जानते हैं स्वर्ग में उदासी नहीं है, स्वर्ग में निराशा नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में चिंताएं नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, वहां पर सुकून ही सुकून है। परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर का जलाल है और परमेश्वर का प्रकाश है। इसलिए हमें इस आशा को अपने अंदर जिंदा रखना है। यह आशा हमें हमेशा आनंदित करती रहे कि हम एक दिन प्रभु के साथ जिएंगे, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। तो आइए एक और गीत को इस समय हम गाएंगे, आया मसीह चरणी में तू पापियों को बचाने को। मेरे साथ इस गीत को गाएं, खुदावंत को महिमा देंगे।
जब दुनिया गुनाह में पड़ी थी, जब सब गुमराह हो रहे थे, जब सब कुछ बिखरा था, टूटा था, जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, तूने हम पर तरस खाया, तूने दया दिखाई, तूने अपना प्रेम दिखाया और हमें बचाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी आराधना करते हैं। तूने हमें सच्चा सुसमाचार दिया, तूने हमें यीशु दिया। धन्यवाद प्रभु, एक एक वरदान के लिए, एक एक आशीष के लिए, एक एक कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु हम सब मिलकर तेरी तारीफ करते हैं। तेरा नाम हर एक जुबान गाए, तेरा नाम जो उद्धार करता नाम है, हर एक लोग अंगीकार करें। तेरा नाम आकाश के नीचे, धरती के ऊपर गूंज उठे। प्रभु आज जितने भी लोग तुझ में विश्वास करते हैं, उन सबों को तेरे हाथों में इस समय हम समर्पित करते हैं। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनके विश्वास की रक्षा करना प्रभु। आज तेरे लोग कई सारी चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। कहीं अत्याचार है, कहीं प्रभु जी तेरे नाम लेने वालों को परेशान किया जाता है, कई जगह पर प्रभु तेरे इस जन्म के दिन को भी मनाने नहीं दिया गया होगा। ओ प्रभु, ऐसे लोगों को आशीष दे प्रभु। ऐसे लोगों पर प्रभु जी अपना हाथ रखना, उन पर दया करना प्रभु जी। उनका विश्वास कमजोर ना होने देना प्रभु जी, उन्हें टूटने ना देना प्रभु, उन्हें कभी निराश ना होने देना प्रभु। आज सारी दुनिया तुझे याद करती है, तेरे जन्म को याद करती है, लेकिन प्रभु आज भी कई लोग हैं जो तुझे जानते नहीं हैं, जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं प्रभु, जो उद्धार से दूर हैं, जो अपने पाप में फंसे हुए हैं, जो शैतान के द्वारा प्रभु जी अभी भी गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ऐसे लोग तुझे जान पाए, सुसमाचार फैले, लोग तुझे अंगीकार करें, सारे संसार भर में तेरा राज्य आवे प्रभु जी। लोग तेरे नाम को विश्वास के साथ लेने लग जाएं, क्योंकि एकमात्र नाम, उद्धार करता नाम यीशु नाम है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जैसे तू चरनी में आया, मेरे दिल में आजा प्रभु। जैसे तूने गौशाला में जन्म लिया और प्रभु गौशाला धन्य हो गई, वैसे प्रभु इस समय मेरे दिल में आ, इस संसार में आ। जो लोग तुझे पुकार रहे हैं उनके दिल में आ प्रभु जी, उन पर दया कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में
आजा प्रभु, कहें आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। और एक बार बुला, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कहें प्रभु आजा, मेरे घर में आजा प्रभु, मेरे दिल में आजा, मेरे तन में आजा, मेरे परिवार के एक एक सदस्य में तू आजा प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू आजा प्रभु। तू है तो जीवन है, तू है तो चंगाई है, तू है तो उद्धार है, तू है तो प्यार है, तू है तो शांति है, तू है तो सब कुछ है प्रभु। मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ प्रभु। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है प्रभु जी। आज मेरे परिवार और मेरे घर में तेरी उपस्थिति फैले प्रभु। आने वाले दिनों में मैं जिस किसी से भी मिलूं, मैं उसे आनंद का सुसमाचार दे सकूं, मैं तेरे बारे में उसे बता सकूं, मैं ये बता सकूं कि स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, मैं बता सकूं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप में से जो लोग बीमार हैं, वो इस समय यीशु को बुलाएं, कहना यीशु तू आजा। जब तू है तो चंगाई है, जब तू है तो मैं प्रभु जी बीमार नहीं रह सकता हूं, कर्ज में नहीं रह सकता हूं, टूटा नहीं रह सकता हूं, बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं रह सकता हूं। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कहें आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। और एक बार आजा मेरे प्रभु, मेरे तन में, मेरे घर में, आजा प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से जो बीमार हैं, उनके लिए भी आज मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रभु जी, आज इनके शरीर से हर बीमारियां दूर होने पाए, हर रोगी आज चंगा हो जाए। तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रभु जी ऐसा होने दे, ताकि ये भी प्रभु जी स्वस्थ शरीर से आज के दिन में आनंद मनाए। प्रभु जो लोग ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है, उनमें से एक एक को तेरे हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। एक एक पर प्रभु दया करना। जितने लोगों ने हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना मांगी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर दया कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु जी अपनी कृपा से भर दे। तेरा नूर, तेरा जलाल प्रभु जी उन्हें मिले, उनका चमत्कार आज भी देखने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश में तेरी शांति आए, संपन्नता आए प्रभु। हमारा देश तरक्की करता जाए। हमारे देश के सभी अधिकारी नेताओं पर दया करना, हमारे देश में रहने वाले एक एक लोगों पर दया करना प्रभु जी। तेरा नूर, तेरा जलाल उन पर चमके, तेरी रोशनी उन्हें मिले प्रभु। सारी कलीसियाएं जो आज प्रभु जी बड़े आनंद के साथ इस दिन को मना रहे हैं प्रभु जी, उन सारी कलीसियाओं पर प्रभु जी तेरी आशीष उतर आए।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, ये आनंद हमेशा हम में रहे, ये आनंद कोई हमसे छीनने न पाए, ये आनंद हमेशा हमारे दिल में रहे, ताकि इस दुनिया में कोई भी बात हमें निराश ना कर पाए, उदास ना कर पाए, कोई भी बात हमारे विश्वास को तोड़ने ना पाए, ताकि हम एक दिन तेरे साथ अनंत काल तक जीवित रह सके। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, इस आनंद के दिन में खुदावंद ने हमें आशीष दी है। आप लोग आशीषित लोग हैं। आज का दिन बड़े आनंद से मनाएं, दूसरों की मदद करें, नाचे गाएं, जो कुछ भी करें यीशु मसीह के लिए करें। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि नशा ना करें। जो लोग शराब आदि पीना चाहते हैं आज के दिन में ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर की आशीष को नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर को ठेस पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे। इसलिए अगर आपको आनंद मनाना है, जरूर आप प्रभु के गीत लगाएं, उन पर नाचें, गाएं, झूमें, प्रभु के आदर में कुछ भी करें, लेकिन प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। तो आप सभी को और एक बार क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। परमेश्वर आपको हमेशा आनंदित रखे, आपके परिवार में आनंद छाया रहे। और सुबह 6 बजे हम लगातार प्रभु की आराधना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।